हेलो टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे कि आज मार्केट में कैसा बिहेवियर हुआ और कौन सी पोजीशंस बनी, और हम कल मार्केट में मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर पाते। तो आज फिन निफ्टी इंडेक्स का एक्सपायरी था, बट वो एक्सपायरी में कुछ मज़ा ही नहीं आया, मतलब कम्प्लीटली साइडवे गया। अगर आप फिन निफ्टी का एनालिसिस देखोगे, आप फिन निफ्टी का चार्ट, तो जैसे ही मॉर्निंग में एक गैप अप ओपनिंग हुआ और वो कम्प्लीटली फुल डे एक रेंज में बना रहा हुआ है। उसका ना इधर अप मूवमेंट हुआ ना डाउन मूवमेंट हुआ, बट लास्ट मोमेंट में एक फॉल हमें देखने को मिला था, बट वो फॉल भी इमिडिएटली एक बाइंग जोन में आ गया, उसने बाय हो गया, वापस एक फॉल बैक हुआ और ऑलमोस्ट डे का लो जहाँ पर ओपन हुआ था, या डे का लो यहाँ पर जो था उसके आसपास ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो फिर निफ्टी का एक्सपायरी में उतना मूवमेंट नहीं आया, उसी वजह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखोगे तो भी उसमें कम्प्लीटली साइडवेज स्ट्रक्चर रहा है। अगर हम एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दिया और कंटिन्यूसली ये 3 कैंडल में मार्केट ने यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिखाया था हमें। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो एक कंटिन्यूसली ये जो विक्स दिख रही है, ये तीनों विक का इंडिकेशन देता है कि एक बाइंग प्रेशर था, मतलब जो भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया था यहाँ पर एक बाइंग जनरेट हुआ और वो बाइंग से मार्केट ऊपर गया, बट मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं गया है। मतलब 18,180 के आसपास से मार्केट हर बार उसने रिवर्सल लिया है। तो ये जोन को एक हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर दे रहा है। तो कल अगर मार्केट ओपन होता है तो हमें डिफरेंट लेवल चेक करने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हम मार्केट में निफ्टी में उसको हम ट्रेड करेंगे। चलो वो मूवमेंट देखने से पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट ने आज फ्यूचर के एनालिसिस में क्या हुआ है। तो अगर आप फ्यूचर का निफ्टी का डेटा 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पर एक कंफ्यूजन जैसा मार्केट था। मॉर्निंग में एक लॉन्ग बिल्टअप हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ओआई चेंज और प्राइस के साथ, क्योंकि वो एक गैप अप ओपनिंग था। इमिडिएटली नेक्स्ट शॉर्ट बिल्टअप हुआ, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर एक हाई ओआई के साथ जनरेट हुआ, बट प्राइस चेंज नहीं हुआ। इमिडिएटली उसके बाद एक शॉर्ट बिल्टअप हुआ। मतलब आप मार्केट में देख रहे हो कि लॉन्ग शॉर्ट, एक शॉर्ट कवरिंग आया, लॉन्ग बिल्टअप हुआ, फिर वो लॉन्ग एग्जिट हो गए। मतलब मार्केट में एक पूरा कंफ्यूजन है और एक कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट आज का रहा हुआ। तो कल मार्केट कैसे ट्रेड करना है वो एक हम एक दूसरा डेटा भी देख लेते हैं मार्केट का। अगर मेनू में हम ओआई एनालिसिस देखते हैं तो स्पॉट में कैसे पोजीशंस बनी है मार्केट की, आप 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखें तो भी यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट बहुत कम चेंज हुए, टू से सॉरी ये दिस इज हमें इसको निफ्टी का लेना है। तो निफ्टी का अगर लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस है तो ऑलमोस्ट 105 से वो कॉल ओपन हुआ था और वो 86 के आसपास ही क्लोज हुआ है। मतलब मेजर उसका फॉल नहीं हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर इतना हैवी सेलिंग प्रेशर भी नहीं आया था और हैवी बाइंग प्रेशर भी नहीं आया है। वो जो 36 का वैल्यू था वो अराउंड 35 के आसपास ही है। मतलब मार्केट में कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं था, वो कंप्लीट साइडवेज ही रहा और जो भी प्रीमियम डीके का बेनिफिट जो सेलर्स ने लिया है वही उनको मिला है। बाइंग में कोई भी अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं मिली है। तो देखते हैं कल कल मार्केट को हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर कल मार्केट को ट्रेड करना है तो सबसे पहले इसको remove कर देते हैं। तो कल अगर मार्केट लेट्स से कल मार्केट आज आप देखोगे तो मार्केट एक कम्प्लीटली ये बॉक्स में फंसा हुआ है। ये जोन है कम्प्लीटली साइडवेज रहा है, यही एरिया में मार्केट मूव हो रहा है। तो एक ये जो बॉटम का एरिया है वो एक एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा यहाँ पर, या फिर मैक्सिमम सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। वो अराउंड 18,100 के आसपास का निफ्टी का सपोर्ट मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर उसके आसपास ओपन होता है और मॉर्निंग का डेटा यहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न में दिखता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं।
बट अगर मार्केट गैप डाउन ही होता है और इसके नीचे ही ओपन होता है तो तो नेक्स्ट लेवल हम देखने जाएंगे तो हमें मिलेगा अराउंड ए लेवल के आसपास। ए लेवल में हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है। ये जो लो बना था ये जो लो बना है मार्केट का, ये लो के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से फॉल होता है तो हम उसको पुट की साइड में ट्रेड कर सकते हैं, बट वो भी मॉर्निंग का प्राइस एक्शन का डेटा देखने के बाद ही हम उसको डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो जैसे मैंने बताया, ये बॉक्स है, ये बॉक्स का जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है, हमें यहाँ पर ओपन होते हैं ये एरिया के आसपास और यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, मतलब ये जोन को यहाँ से ब्रेक कर देता है, तो ऊपर की डायरेक्शन में हम ट्रेड ले सकते हैं या फिर एक रीटेस्टिंग के बाद भी एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिल सकता है। अगर मार्केट ये जोन के नीचे ओपन होता है और ये जो हाई था, ये हाई या फिर यहाँ से जो ओपनिंग हुआ था उसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट की डायरेक्शन में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो निफ्टी को हम ये जो दो लेवल है उसको लेवल को मार्क करके कल के ट्रेडिंग सेशन में उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी का अगर हम एनालिसिस देखें तो बैंक निफ्टी में कैसा सेम ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना था। देख लेते हैं उसको बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप इधर देखते हो तो सेम इधर यहाँ पर बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। ये जब भी मार्केट ये कोई भी बॉक्स पैटर्न को आइदर साइड ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा तो उस डायरेक्शन में एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है। बट एक मार्केट को हम बोल सकते हैं एक म्यूटेड जोन में है, यहाँ पर मार्केट ने कुछ एक्टिविटी ही नहीं की, तो कल एक पॉसिबली चांस है कि मार्केट कोई भी एक डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है। तो चलो हम बैंक निफ्टी का ऑप्शंस या एंड फ्यूचर का डेटा भी हम देख लेते हैं कि उसमें हमने कैसे ट्रेड करने को मिल सकता है। तो फ्यूचर का अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। लॉन्ग बिल्टअप जो भी जनरेट हुआ यहाँ पर वो इमिडिएटली एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, मतलब एक सर्टेन पोजीशन के बाद लॉन्ग्स को ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया वहाँ पर। इमीडिएटली उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप हुआ और जो भी लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर जनरेट हुआ उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप हमको देखने को मिले। यहाँ पर आप देख रहे हो तो OI चेंज ओनली 21,000 के आसपास है और 47 पॉइंट का यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिल गया। जैसे ही शॉर्ट बिल्टअप हुआ उसके सामने एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग भी हो गया, मतलब जो भी ये शॉर्ट एंटर हुए थे उनको लगा कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा तो वो एग्जिट हो गए, और यहाँ पर लास्ट में जितने भी लॉन्ग एंटर हुए थे वो सब एग्जिट हो गए। मतलब मार्केट में पूरा कंफ्यूजन, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप। मतलब जैसे हमने OI एनालिसिस के वीडियो में देखा था कि जो 4 सेगमेंट हमें देखने को मिल रहे थे वो पूरा कम्प्लीटली इधर हमें देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट एक कम्प्लीटली साइडवेज जोन में है, कंफ्यूजन जोन में। जो भी साइड में मार्केट ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन में एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें, ऑप्शंस के डेटा में बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है और कौन सी पोजीशन पे बैंक निफ्टी यहाँ पर। अगर स्पॉट प्राइस में अगर हम देखते हैं तो स्पॉट प्राइस में भी वो ओपनिंग 272 से हुआ था और वहाँ पर 200 के आसपास ही क्लोज हुआ है। मतलब मेजर सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ देखने को नहीं मिला है। और उसके सामने 145 का जो भी पुट था 43,300 का, वो अराउंड 152 के आसपास ही रहा है। मतलब यहाँ पर मार्केट में करेक्शन तो हुआ है बट इतना मेजर करेक्शन नहीं हुआ है। तो कल मॉर्निंग का डेटा और मॉर्निंग का प्राइस एक्शन जो दिखाता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ट्रेंडिंग OI का डेटा देख ले कि कौन सा किसका पल्ला भारी है, मतलब आप अगर देखोगे तो पुट OI ज़्यादा है या फिर कॉल OI ज़्यादा है। तो ये बैंक निफ्टी का डेटा में देखें तो यहाँ पर भी एक ट्विस्ट एंड टर्न हमको देखने को मिला है। मॉर्निंग में हमें एक पूरा बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिला था क्योंकि पुट OI ज़्यादा था। वही चीज़ यहाँ पर हम देखें अराउंड 11:30 के आसपास यहाँ पर 154 और 145 हो गया था। मतलब जो भी कॉल OI का एडिशन था वो बहुत ज़्यादा था, सामने पुट OI का एडिशन भी था बट वो कंपैरेटिवली कॉल OI से बहुत कम था।
और इमीडिएटली आप देख रहे हो कि यहाँ पर 157 162 यहाँ पर वापस एक चेंज ओवर हुआ, और वो चेंज ओवर आप यहाँ पर देख रहे हो कि 52 हुआ, 47 हुआ, 68 77। एट द एंड आप ज़्यादा ज़्यादा मेजोरिटी जो एग्जिट हुए पोजीशन में यहाँ पर आप देख रहे हो कि 147 का सीधा 85 हो गया। मतलब पुट ओआई बहुत ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू द कॉल ओआई, और ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे कॉल ओआई ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट ओआई। मतलब यहाँ पर जो भी पोजीशंस बनी है कंपेयर टू पुट, कॉल्स का ज़्यादा है। दैट मीन्स मार्केट में थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है, बट ओवरऑल इतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए कल का जो प्राइस एक्शन का डेटा होगा उसके एक अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना पड़ेगा। सेम वे अगर हम निफ्टी का भी ओवरऑल ट्रेंडिंग हुआ है अगर देखें तो वो भी क्लोज टू क्लोज चल रहा है। मार्केट में आप इधर देख रहे हो कि पहले एक बुलिश सेंटिमेंट था, फिर वापस बेरिश सेंटिमेंट आया, वापस बुलिश बना, वापस बेरिश आया। तो एक कम्प्लीटली अनडिसिसिव मार्केट है। और ये मार्केट कल ओपनिंग का प्री डेटा कैसे देख रहा है और कहाँ पर ट्रेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। तो मार्क कर लीजिए आप ये लेवल, यहाँ पर एक जोन बना दीजिए। जोन को ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं पर भी ब्रेकआउट करेगा लेवल बनाने के बाद वापस हम कर देते हैं। लेट्स से ये निफ्टी बैंक है, तो निफ्टी बैंक का एक ये जोन बन जाएगा। ये जोन का अगर यहाँ पर आसपास यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ, और यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो हम नीचे की तरफ उसको ट्रेड करेंगे। और निफ्टी का अगर हम देखें कि निफ्टी का कौन सा जोन बना हुआ है, तो निफ्टी का भी एक नैरो जोन है कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। तो निफ्टी का जोन कहाँ पर है, ये जो एरिया है अराउंड 1800 एंड 180 का, मतलब आप 180 का जो एरिया है वो यहाँ से लेके ये जो जोन है यहाँ पर अराउंड 18,136 का आप जोन ले लो। तो ये जोन को कहीं पर भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है तो हम उसकी तरफ ट्रेड कर सकते हैं। उसके सामने अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि ये डिफरेंट बैंक्स और डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कौन सा पावरफुल डेटा प्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करेंगे। तो आई होप आपको ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you very much, team.